माँ तुमने देखा मेरे बच्चों को मेरी कितनी जरूरत है। मुझे मेरे बच्चों से दूर मत करो माँ। प्लीज रीता से कुछ मत कहना माँ। तो ऐसा कैसा निकला निरंजन? मेरी दूसरी कोई भी औलाद ऐसी नहीं है। तू ऐसा क्यों है? क्या खा के जन्म दिया था मैंने तुझे? तू क्या समझ रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है तू क्या कर रहा है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तू बच्चों का सहारा ले रहा है। नहीं माँ। शर्म नहीं आती तुझे? एक बात कान खोल के सुन ले, मैं रीता से झूठ नहीं बोलूंगी। जो पाप तूने किया है ना, उसे तू ही भुगतेगा। चल हट मेरे सामने से। प्लीज माँ, माँ प्लीज, माँ मेरी बात तो सुनो। माँ प्लीज, माँ प्लीज। चलो। प्लीज माँ, माँ प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनो माँ। माँ ऐसा मत करो माँ। माँ दादी, पापा नहीं आए? नहीं बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस। नहीं बेटा, पापा ने फोन पे समझाया था ना, चलो रोना बंद करो, वरना पापा कल आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे। पर हमारी डॉल? वो भी ले आएंगे बेटा, चलो। माँ जी, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्यों? क्यों तूने ऐसे क्यों पूछा? इसीलिए ऐसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप फोन पे परेशान साउंड कर रही थी और अब भी परेशान दिख रही हैं। सब ठीक तो है? मैंने कहा ना रीता, मैं ठीक हूँ। बच्चे बहुत चिड़चिड़े लग रहे, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं माँ जी, चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, दोनों को टेम्परेचर था, बीजल तो खास भी रही थी, मैंने दोनों को सिरप दे दिया है। टेम्परेचर नहीं है अब, सुबह तक ठीक हो जाएंगी। तूने सिरप क्यों दिया? मुझे पूछ लिया होता ना रीता, मैं कुछ काढ़ा बना के दे देती। ये सिरप विरप बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है, मुझे ही बोल दिया होता ना। जा, जाके इन्हें सुला दे। रीता, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझसे ऐसी बात की। वो मैं थोड़ी परेशान हूं ना, इसलिए। हाँ माँ जी, वो तो दिख ही रहा है। कहिए ना, बात क्या है? आप क्यों इतनी परेशान हैं? वो मैं आज मेरी एक सहेली के पास गई थी ना, उसके घर में थोड़ी परेशानी चल रही है, इसलिए मैं भी परेशान हूं। जा बेटा, मैं अब ठीक हूं। गुड नाइट माँ जी। जाओ बच्चों, गुड नाइट। गुड नाइट। माँ को भूख नहीं है, उन्होंने थोड़ी देर पहले ही ढोकला खा लिया था। माँ का फेवरेट है ना ढोकला। माँ को बस ढोकला मिल जाए और पूरा दिन कुछ ना मिले चलेगा। लो। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, तुम्हारी तबीयत अब पहले से बेटर है, डॉक्टर ने भी कहा है। तो मैं सोच रहा हूँ वो पूना वाले लैंडलॉर्ड को फोन कर देते हैं, बोलते वो फ्लैट की साफ सफाई करवा दे ताकि हम 2-4 दिन में पूना चलते हैं। लेकिन हम अभी पूना कैसे जा सकते हैं? क्यों? पूना क्यों नहीं जा सकते? वो मेरा मतलब है कि अभी चाचा जी यहाँ पे नहीं है और हम ऐसे चाची को अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अरे माँ अकेली कहाँ है, पूरा परिवार है उनके साथ यहाँ पर। परिवार में
हम भी तो आते हैं ना। गायत्री प्लीज साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस समय पूना जाना मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। अभी तो मैं पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई हूँ। डॉक्टर ने कहा है तुम पहले से बेहतर हो। 8-10 दिन से तुम चल फिर भी रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या है? मतलब डॉक्टर ने ये जरूर कहा है कि मैं पहले से बेहतर हूँ, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे शरीर में खून की कमी हो गई है। इसीलिए मुझे आजकल बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। माँ जी, ये कहाँ है? आपकी बात हुई क्या इनसे? सुबह से फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। रात को घर भी नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। रीता तो फिक्र मत कर, निरंजन बिल्कुल ठीक है। तू शांत हो जा बेटा और अंदर चल। मैं तुझे निरंजन के ना आने की वजह बताती हूँ। माँ जी, अंदर चलने का वक्त नहीं है। अच्छा माँ जी, आप जानती हैं कोई डॉक्टर को जो इस वक्त यहाँ आ सकते हैं? डॉक्टर, क्या हुआ बेटा? बीजल को बहुत तेज बुखार है। सुबह जल्दी उठ गई और तब से रोए जा रही है, पलक भी जग गई। इन्होंने दोनों बच्चों को वादा किया था कि डॉल लेकर आएंगे, बस तब से पापा पापा की रट लगाए बैठे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और ये देखो ना, ये फोन भी नहीं उठा रहे हैं। और जो बच्चों के डॉक्टर हैं वो भी इस वक्त फोन नहीं उठा रहे हैं। तू चिंता मत कर रीता, मैं हमारे फैमिली डॉक्टर को फोन करती हूँ। मेरा फोन अंदर ही है। चल माँ चल। जी, ये लीजिए ना फोन। नहीं बेटा, मुझे डॉक्टर का नंबर याद नहीं है, वो तो मेरे मोबाइल में है ना। चल चल अंदर चल। जी। हाँ डॉक्टर, मैं इला मेहता बोल रही हूँ। हाँ डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रीता, डॉक्टर आने वाले हैं, तू चिंता मत कर। और माँ जी, ये कहाँ है? आप मुझे बताने वाली थी ना कि कल रात घर क्यों नहीं आए? बोलिए ना माँ जी। वैसे ही मैं बच्चों को लेके इतनी टेंशन में हूँ, और ऐसी हालत में ये। तू टेंशन मत ले रीता, निरंजन बिल्कुल ठीक है। मैंने उसे भेजा है कहीं। लेकिन रात भर। हाँ रीता, मैंने तुझे बताया था ना, मेरी सहेली के घर में कुछ प्रॉब्लम है। मैंने निरंजन को वहीं भेजा। लेकिन माँ जी, मैं। चलो रीता, पहले चलकर बच्चों को संभालते हैं। डॉक्टर साहब अभी आते होंगे ना, चलो। हेलो निरंजन, कहाँ है तू? माँ, मैं यहीं घर के पीछे वाली सड़क पे अपनी कार में हूँ। निरंजन, तेरे बच्चों ने रो रो के बुरा हाल कर दिया है। बीजल को तो तेज बुखार भी हो गया है। दोनों तेरा नाम ले लेकर रो रही है। आके संभाल ले अपने बच्चों को बेटा। नहीं माँ, मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक तुम मुझे ये वचन नहीं दे देती कि तुम रीता से कुछ नहीं कहोगी। ये कैसी बातें कर रहा है निरंजन? तेरे बच्चे तुझे बुला रहे हैं, जल्दी से आ और मिल ले उनको तेरी जरूरत है बेटा। जब तक तुम मेरी बात मान नहीं लेती ना माँ, मैं नहीं आऊंगा। चाहे मैं यहाँ कार में भूखा प्यासा मर ही क्यों ना जाऊं, मगर मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। आराम कर रही होंगी माँ, उन्हें आराम करने दो। तुम आओ बैठो। मुझे वैसे तुमसे काम भी है। आओ। ये देखो शेड कार्ड, वो पूना के फ्लैट के लिए। वो पूना वाले लैंडलॉर्ड ने कहा है कि घर में कौन सा कलर करवाना है, चूज करके बता दो। देखो। अभी इतनी सुबह मैं रंग क्या पसंद करूंगी? कम से कम चाय नाश्ता तो खत्म हो जाने दीजिए ना। अरे यार, उसने कहा है कि 1 हफ्ता लगेगा पेंटिंग करवाने में।
अगर आज हम लोग चूज करके शाम तक रंग बता देते हैं तो एक दिन तो बच जाएगा। लो लो। अरे वाह, पेंट होने में तो 1 हफ्ता लगेगा। तब तक मैं रंग पसंद करने में 2-4 दिन तो और लगा ही देती हूँ, ताकि कुछ दिन और यहाँ रहने को मिल जाए। इसमें से मुझे कोई भी रंग पसंद नहीं आ रहा है। आप और सैंपल मंगवाइए ना। एक मिनट। ये देखो, वो तुम कहती रहती हो ना क्रीम, एक क्रीम भी तो है। हमेशा तुम यही चूज करती हो। क्रीम कलर से मैं बोर हो गई हूँ। जब देखो तब क्रीम कलर। इस बार मैं कोई और कलर पसंद करूंगी। आप सैंपल मंगवाइए। क्या सैंपल मंगवाइए? ये सब मैं घर पे नहीं बनाता हूँ। मार्केट में इतने ही शेड्स हैं जो तुम्हें दिखा रहा हूँ। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो मैं अपने हिसाब का रंग करवा लूंगा। ऐसे कैसे अपनी पसंद का रंग करवा देंगे? हर बात में मैं आपकी मनमानी बिल्कुल नहीं चलने दूंगी। हर साल दीवारों के रंग मैं ही पसंद करती आई हूँ और इस बार भी मैं ही करूंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। माँ, मैंने तुम्हारी हर शर्त मान ली है माँ। अब अपना दिया हुआ वचन पूरा कर दो। रीता से बात कर लो माँ। तुझे मेरी कही हुई हर बात याद है ना निरंजन? हाँ माँ, मुझे तुम्हारी हर बात याद है। मुझे घर बुलाने से पहले तुमने मुझे फोन पे जो भी कहा था, मुझे सब याद है माँ। माँ, तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। एक बात अच्छे से याद रखना निरंजन, आज के बाद रीता की आंखों में एक भी आंसू नजर नहीं आना चाहिए। ये तुम्हारी परीक्षा ही समझ लो। अगर इस परीक्षा में तूने जरा सी भी गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज के बाद मेरी नजर हमेशा तुझ पे रहेगी। जय दुर्गा जय जय दुर्गा, जय दुर्गा जय जय दुर्गा, जय दुर्गा जय जय दुर्गा, जय दुर्गा जय जय दुर्गा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। निरंजन और माया के बीच कुछ भी नहीं है। लेकिन माँ जी, वो मैंने... तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? लेकिन यही सच है बेटा। माया की शादी हो चुकी है और वो अपनी शादी में बहुत खुश है। इसीलिए मैं माँ अम्बे के सामने खड़ी होकर कह रही हूँ कि निरंजन और माया के बीच कोई संबंध नहीं है। पानी पियो, पानी पियो। तुम्हें पूना जाना है ना? हम लोग पूना चलेंगे। पहले ये तो बताओ हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा तुमसे? मेरा अब इस घर से, इस संयुक्त परिवार से दिल उठ गया है। बताओ भी। आप मुझे हमेशा समझाया करते थे ना कि मैं इस घर में, इस संयुक्त परिवार में रहने की जिद छोड़ दूं, कि बस आप और उदय ही मेरा परिवार हो। लेकिन मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी। मुझ पे सिर्फ एक और एक ही इंसान की बातों का असर होता था और वो थी चाची। आज तक मैं सिर्फ इसी विश्वास पे जीती आई कि चाची के लिए रीता और मैं बहू नहीं,
उनकी बेटी है। हमारे लिए उनके प्यार पर मुझे पूरा विश्वास था। उस दिन जब चाची ने रीता से ये कहा था कि अगर निरंजन कसूरवार हुआ तो वो निरंजन के साथ सारे रिश्ते तोड़ देंगी और रीता को इस घर की बेटी बना के रखेंगे, तब मुझे चाची पे और भी गर्व हुआ था। लेकिन आज उन्होंने जो किया, उन्होंने मेरा सारा विश्वास तोड़ दिया। उनके साथ मेरे रिश्ते का वजूद ही हिला दिया। आज समझ में आ गया कि सास आखिर सास ही होती है। इसलिए मुझे अब यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना है, बस। गायत्री, अच्छा बेटा, ये जो सर्कल है ना, यहाँ पे ब्लू कलर करो और यहाँ पे रेड, ठीक है? चलो अब दोनों पापा को एक किसी दो और अपने रूम में जाओ। लो मैं बंद कर। बाय पापा, बाय लव यू। बाय। अब तू माया का नाम एकदम भूल जा और निरंजन के साथ एकदम सुखी जीवन बिता। वो अगर तेरी तरफ एक कदम बढ़ाए तो तू भी उसकी तरफ एक कदम बढ़ा। सारे मलाल दिल से निकाल के एक खुशहाल जीवन शुरू कर दे बेटा। गायत्री, मैं आई थी ये कहने के लिए कि तूने राहुल को कहीं देखा है क्या? राहुल अपने कमरे में नहीं है? नहीं। रोज आधे दिन तक तो सोता रहता है, आज पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया, या फिर रात को घर पे आया ही नहीं। कुछ समझ में नहीं आता। गायत्री, तेरा फोन कहाँ है? वो देख। गायत्री, जरा राहुल को फोन तो कर और उससे पूछ कहाँ है वो। गायत्री, जल्दी कर। हाँ भाभी। तुम कहाँ हो? भाभी, इंटरव्यू के लिए निकला हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो तुम घर में दिखे नहीं ना, इसलिए पूछ लिया। वैसे इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाभी। इंटरव्यू के लिए गया है? ये तो बड़ी अच्छी बात है। माँ अम्बे उससे बहुत कामयाबी दे। आपने खुद राहुल को फोन क्यों नहीं किया? मैं तो अब तक नाराज हूं उससे। उस दिन के बाद बात कहाँ की है मैंने उससे। पर क्या करूं गायत्री, माँ हो ना मैं। उससे बात करूं ना करूं, चिंता तो होती रहती है मुझे। भगवान ने माँ बेटे का बंधन ही कुछ इस तरह अटूट बनाया है। मिस्टर राहुल मेहता, ये जॉब आपको नहीं मिल सकती है। आपका करियर ग्राफ ठीक नहीं है। इतने सालों में आप किसी भी कंपनी में कभी पूरे 1 साल भी नहीं टिक पाए हैं। सॉरी। सॉरी, आपके लिए कोई ओपनिंग नहीं है। वैसे भी अब तक तो आपको हायर पोजीशन पे होना चाहिए था। ये पोजीशन तो जस्ट ग्रेजुएट हुए 23-24 साल के बच्चों के लिए है मिस्टर मेहता।
लगता है सब सो गए। अरे अच्छा है ना, सब सो रहे हैं। लाइट क्यों ऑन कर दी तुमने? पानी पिएंगे? ठीक है, पिलाओ पानी। क्या कर रहे हैं आप? फिल्म में भी ऐसे ही बिहेव कर रहे थे। हम कोई 16-17 साल के बच्चे थोड़ी हैं। मैं तो अपने आप को फॉरएवर यंग ही समझता हूँ। अब तुम भी समझना शुरू कर दो ना। दीदी, दीदी ये देखिए ना, कैसी है मेरी इयररिंग्स? क्या हुआ माँ? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो होगी ना समीर, तुझे कुछ सोचना चाहिए ना। बच्चे हैं घर में और तू सीधे ऐसी वैसी लड़कियों को घर में उठा कर ले आया। ऐसी वैसी लड़कियों से क्या मतलब है आपका? वो प्रोफेशनल मॉडल्स थी और मेरी दोस्त है। उनके बारे में जरा रिस्पेक्ट से बात कीजिए। रिस्पेक्ट उनके लिए? देखा नहीं था मैं कैसे कैसे छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। व्हाट रबिश! उनके कपड़ों के बारे में कमेंट करने वाले आप होते कौन हो? एनीवेज भैया, मैं आपकी घटिया मेंटालिटी से कभी रिलेट नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे आर्ग्यू करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। माँ, तुम ही बताओ, अगर आपको मेरे लाइफस्टाइल से कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहां से शिफ्ट होने के लिए तैयार हूं। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे तेरी कोई भी बात से आपत्ति नहीं है। बेटा ये सब पहली बार देखा ना, इसलिए मैं समझ नहीं पाई। लेकिन अभी तूने समझा दिया है ना, मैं सब समझ गई हूं। बेटा ये तेरा अपना घर है, तू तेरा काम आराम से कर। और समीर, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, तू कोई गलत काम नहीं करेगा। थैंक्स माँ। चलो मैं रेडी होता हूँ, मुझे मीटिंग के लिए निकलना। हाँ बेटा। दीदी, आपको एक छोटी सी तकलीफ देनी थी। वो मैंने अभी वॉशिंग मशीन में बच्चों के कपड़े धुलने डाले हैं। करीबन 1 घंटा लग जाएगा और मुझे अर्जेंटली कहीं बाहर जाना है। तो क्या आप... रीता, इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम जाओ, मैं कपड़े सुखा दूंगी। थैंक यू दीदी। रीता, अच्छी लग रही हो। ये 2 दिन में चेहरे पे निखार आ गया है। हाँ दीदी, 2 दिन में ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी दुनिया ही बदल गई है। न जाने कितने दिनों से मैं ऐसे घुट घुट के जी रही थी। ये सोच के भी मैं बेचैन हो जाती थी कि कहीं मैं अपने पति का प्यार किसी और औरत के साथ में बांट तो नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं उनका प्यार किसी के साथ में बांट नहीं सकती।
मैंने तो फैसला कर लिया था कि अगर माया इनकी जिंदगी में हुई तो मैं इनको छोड़ दूंगी। लेकिन भगवान की दया से मेरा शक झूठा साबित हुआ। ये सिर्फ मेरे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अब मुझे पता है कि मेरे पति का प्यार मैं किसी और औरत के साथ में बांट नहीं रही हूं। मुझे जिंदगी से और कोई शिकायत नहीं दीदी। अब मैं बहुत बहुत खुश हूं ये सोच के कि मेरे पति सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। हेलो हेलो, माया मैडम बोल रही है? जी बोल रही हूँ। माया मैडम, मैं तृप्ति ज्वेलर्स से बात कर रही हूँ। निरंजन मेहता ने आपके लिए एक नेकलेस बुक किया है। और आपके पास गिफ्ट भेजने के लिए कहा है। आप आपका एड्रेस देंगे प्लीज? ये क्या बकवास है? कौन है रंजन? कौन सा गिफ्ट? दोबारा यहाँ पे फोन मत करना, समझे? इडियट।